क्वेश्चन नंबर 84। बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सीबीएसई 2018 पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, आपके जहन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब 4 tan θ = 3 दे रखा है तो कहीं ना कहीं आप ट्राइंगल की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, रेशो वाले फॉर्मूलों से। कैसा है, यहां पर लिखो सॉल्यूशन। आपको कह रखा कि 4 tan θ की जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहां से tan θ की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में यहां पर थीटा लो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस ट्राइंगल को आप एबीसी कह दो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल आप कहोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में जो हाइपोटेनियस है वो आपको नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन और कोस चल रहे हैं साथ में। लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 के। कितना के, 3 के। के क्यों आ गया, के कहां से आ गया, एक्चुअल में 3/4 जो है ये एक परफेक्ट रेशो है, तो आपको नहीं पता कि इसके साथ क्या चल रहा था, तो एक कॉमन फैक्टर आपने मान लिया कि के है। ऐसी बेस के पास कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। तो आप बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेनस निकालोगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना, 4 के का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना, 3 के। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई थी, जब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 3 और 4 हैं तो हाइपोटेनस हमेशा 5 निकल कर आएगी, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 5 के। चाहे करके देखना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस है। अब आप ये एक्सप्रेशन ले लें, है ना। पहली बात तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ही है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 के, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5 के। कैसे के कट गया, 3/5। ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू, और साथ में कोस भी चल रहा है तो कोस भी ले लो। कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस कितना लिया था आपने, बेस 4 के, और हाइपोटेनियस कितना, 5 के। कैसे के कट गया तो 4/5। इसके बाद आगे को चलते हैं, इसके बाद आगे को चलते हैं। आगे क्या है आपके पास, जिसकी वैल्यू निकालनी है, 4 sin θ माइनस कोस थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4 sin θ प्लस के कोस थीटा माइनस के 1। 4 sin θ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/5। देखो अब वैल्यू रख दो, आंसर चल रहा है आपके सामने। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 प्लस का 1 ऐसे रहेगा। मेन रेशो 4 ऐसे ही, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 थी, प्लस कोस थीटा की वैल्यू 4/5 थी, और माइनस का 1। ठीक है, इसको सही करके लिखोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 3 से 12, 5 नीचे एज इट इज, माइनस 4/5 ऐसे ही, प्लस का 1, इस 1 के नीचे 1 लगा दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ताकि एलसीएम ले सको। नीचे भी यही काम कर दो, 4 3 12, 12/5 प्लस के 4/5 माइनस का 1, इसके नीचे 1 लगा दो। अब देखो ऊपर एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5। ये 5 चल रहा है, जब इन दोनों नंबर का एलसीएम 5 है तो जाहिर सी बात है ये नंबर एज इट इज उधर जाते हैं। प्लस लगाओ, अब 1 का भी एलसीएम 5 है, तो 1 की टेबल में 5 कितनी बार आ रहा, 5 बार। उस 5 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से होगी, तो 5 1 जा 5 ऐसे है। सिमिलरली यहां भी ये आ जाएगा, 12 प्लस के 4 माइनस के 5, और नीचे कितना हो जाएगा, एलसीएम 5, तो 5 से तो 5 कट गया नीचे वाला। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 बचेंगे, 8 5 13 हो गए ऊपर, और नीचे कितना हो जाएंगे, 12 4 16, 16 में से 5 निकालेंगे तो 11, तो 13/11 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 13/11, कि यही है 13/11। तो इस तरह से सॉल्व करो। एडू कार्ड के अंदर एक अलग मेथड से सॉल्व किया गया, हमने किसी और मेथड से सॉल्व किया, लेकिन आंसर सटीक, क्योंकि प्रोसेस सेम है। प्रोसेस में जो है ना वैल्यू निकालनी है, मैं ट्राइंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला लगाकर भी कर रहे होंगे, तो आप जिससे चाहें उससे लगा सकते हैं, जो अच्छा लगे वो लगाओ और उससे समझो। बेहतर यही है कि आपको जो वक्त पे समझ में आ जाए, जो अप्रोच क्लियर हो जाए उसे लगाओ और आगे बढ़ो।